आ गया चौहान। जय श्री राम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये एक मिनी बस है। मिनी बस के अंदर कोई भी छोटे जानवर या फिर बड़े जानवर को ले जाते होंगे, आप खुद सोच के देखिए। लेकिन देखिए, कुछ गौरक्षक की जानिब से एक मिनी बस को रुकाया गया और गौरक्षक भूषण पाटिल की जानिब से ये वीडियो शेयर किया गया, जिसमें उन लोगों की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि इसके अंदर जानवर लेके जा रहे थे, कहते वो भी गाय को लेके जा रहे थे। और किस तरह से एक मिनी बस को तोड़ रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। अरे कैसा है आमचा कर्जनकार रमेश भाऊ चौहान। हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। ये तो खाली डेमो है, आगे आगे देखो होता है क्या। नासिक महाराष्ट्र में ये वाक़या पेश आया। अब ये वीडियो सामने आने के बाद में लोग कह रहे हैं कि इस तरह गौरक्षक कानून अपने हाथ में ले रहे हैं तो आम लोग कहाँ से ज़िंदगी गुजारना, और साथ ही साथ क्या ये छोटी सी बस के अंदर क्या गाय आ सकती है, इस तरह के सवाल भी लोग कर रहे हैं। भूकंप आई गई, भूकंप। ये राजा भैया है, ये भी गौरक्षक है, मिर्ज़ापुर से इनका ताल्लुक़ है। भूकंप आएगा, भूकंप बोल रहे थे नो, लेकिन देखिए अब ये रोने लगे हैं। अब इनकी गाड़ी पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई कांच तोड़ डाले। पहले देख के मेरे को ऐसा लगा कि कोई इनके ऊपर, हो सकता है कि इनकी गाड़ी के ऊपर गोली चलाए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ मामला पेश नहीं आया है। आप सभी से मैं कहने आया हूँ, आप सभी देख सकते हैं ना, हमारी चलती गाड़ी पर हमला हुआ है, हमारे ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है। यार हमारी गलती क्या थी? अपने सनातन धर्म के लिए जीना क्या कोई जीना नहीं होता है। भैया रोइए मत भैया, आप हम लोग के गार्जियन है भैया, रोइए मत भैया। जानलेवा हमला हुआ है। इधर दिखाओ यार, इधर दिखाओ। सारी गलती प्रशासन की मैं ऊपर दूंगा, जान लीजिए। मैं 15 दिन पहले हम बोले थे ना कि हमारे ऊपर खतरा है, हमारे गाड़ी का पीछा किया जा रहा है, लेकिन कोई नहीं सुना। सब बैठ कर सैलरी ले रहे हैं बस। इतना बड़ा पत्थर मारा गया है। इतना बड़ा पत्थर दिखाओ, बताइए अगर हमारे सर पे लग गया होता तो हमारा क्या हाल हुआ होता। इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, देखिए पत्थर देखिए, सीढ़ी फूट गया, गोली तरह है पत्थर। बताइए, रक्षा करने आया था लोग मंदिर का, बताइए पदयात्रा कार्यक्रम है, बताइए इतना जो मनमानी हो गया है। बताइए हम कौन सा अपराध कर रहे थे? हम तो सनातनियों के लिए लड़ रहे हैं ना यार। अब पूरे राजा भैया ये जो रो रहे, राजा भैया की तकलीफ में को देखे न जा रही। बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है राजा भैया के ऊपर ये जो हमला हुआ। हुकूमत से गुजारिश है भाई को Z+ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। आखिरकार राजा भैया दिन रात इतनी ज़्यादा कार ले लेके मेहनत कर रहे गौरक्षक बन के, तो तमाम लोगों से, पब्लिक से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग के कमेंट्स भी राजा भैया को लेकर ज़रूर करिए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आता है, जिसके बाद में देखिए इसके ऊपर रिएक्शन आता है अबू आसिम आज़मी का, जो कि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, और वारिस पठान का स्टेटमेंट भी सामने आता है, और आसिम वक़ार का भी स्टेटमेंट सामने आता है। इन दोनों का ताल्लुक़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से है। इंडिया के मुसलमानों को लेकर बयान था, क्या बयान था वो आपको सुनाते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है, या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम
सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है। आजमी जी, हमने देखा कि नमाज को लेकर के हर शहर में, हर राज्य में एक मसला बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब नमाज पढ़ना है तो शिफ्ट वाइज पढ़िए, पब्लिक प्लेस पर या जहां भीड़ इकट्ठा हो वहां की इजाजत नहीं देंगे। नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई नमाज पढ़ने के लिए कोई भीड़ के एरिया में लोग इस तरह से सड़क पर आते हैं, ऐसा तो है भी नहीं। और हमारा देश बहुत खूबसूरत देश है। हमारे देश में हर धर्म को इजाज़त दिया हुआ है, हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म में चल सकते हैं। योगी जी देखिए, जब यात्रा निकलती है तो फूल बरसाया जाता है, उस पर कोई इसका ऑब्जेक्शन लेता नहीं है। जहाँ तक ट्रैफिक का मसला है, आप देखिए कि किसकी पूजा में ट्रैफिक होती है, किसकी नमाज में ट्रैफिक होती है। लेकिन जानबूझ करके ना ये हिंदू मुस्लिम करके ये लोग पोलराइज करना चाहते हैं। अब सरकार जिसकी है वो अपनी मर्जी से जो चाहे बना दे, लेकिन कोर्ट कानून है, अभी कोर्ट है, अभी कोर्ट जैसा निर्देश दे वैसा पालन करना है। वैसे भी मैक्सिमम जगहों पर ना नमाज जो है सड़क पर नहीं होती है। जैसे हमारे यहाँ मस्जिद है तो हम लोग जुमा के दिन 2 बार नमाज, 3 बार नमाज हो जाती है। नरवन पॉइंट में मस्जिद है, 3 बार नमाज होती है, बाहर कोई नमाज नहीं पढ़ता। जहाँ कोई दिक्कत है वहाँ खुद ही लोग नमाज नहीं पढ़ते, बाहर पढ़ते हैं। लेकिन ये चीज़ें बोल करके ना ये लोग जो है ना एक हिंदू मुसलमानों के खिलाफ ज़बरदस्ती नफरत पैदा करना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ऑटो की राजनीति है। धर्म को जो है राजनीति में लाना बिल्कुल गलत है। योगी जी हैं, इनको देश के डेवलपमेंट में बात करना है, देश विकास कैसे हो। अभी महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रहा है। इन चीज़ों को छोड़ करके हम लोग मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करें, मैं समझता हूँ कि देश के लिए नुकसानदेह। योगी जी का बयान एक मुख्यमंत्री का बयान नहीं हो सकता। मुझसे भी लोग पूछते हैं कि यूपी में किसका राज है, तो मैं बोलता हूं कि सांप्रदायिकता का राज है। लोगों ने मुझसे पूछा कैसे, तो मैंने कहा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को 2 नजरों से देखते हैं, 2 निगाहों से। एक हिंदू नजर, एक मुस्लिम नजर। वो उत्तर प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में सड़कों पे नमाज नहीं हो सकती, नमाज पढ़ना है तो 2 शिफ्टों में पढ़ो। उन्हीं मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश में मैं राजधानी लखनऊ की बात कर रहा हूं कि बड़े हनुमान जी का मंदिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने पूरी की पूरी एक सड़क परमानेंटली बंद करके मंदिर को दे दी गई। अभी 2 साल पहले तक के उस सड़क के ऊपर आवागमन था, ट्रैफिक चलता था, कारें, बसें, स्कूटर, मोटरसाइकिल। लेकिन उस सड़क को बंद करके मंदिर के साथ जोड़ दिया गया और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। इधर से जाएंगे, लेकिन सामने से नहीं जा सकते। ये कानून का राज है कि मुसलमान तो नमाज नहीं पढ़ सकता सड़क पर, लेकिन पूरी सड़क बंद करके मंदिर के हवाले कर दी गई। कि जिनको आप कह रहे हैं कि शिफ्टों में नमाज पढ़ो, सड़क पर नहीं पढ़ने देंगे, तो आप साफ साफ बोलिए ना कि आप मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं। आपको बोलना चाहिए, हमें बुरा नहीं लगेगा। योगी जी ने जो बोला है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, योगी जी टोटल फेल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के एज अ मुख्यमंत्री। शपथ लिए संविधान की, लेकिन आए दिन इस तरह के अनाप शनाप बकवास करते रहते हैं। कभी ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी की बात करेंगे, कभी कट मूल्य वाली बात करेंगे। अरे कितनी नफरत आप फैलाएंगे। और अब ये क्या आपका बयान है कि नमाज 2 शिफ्ट में नहीं पढ़े, 3 शिफ्ट में पढ़े रास्ते में, तो फिर हम दिखाएंगे हमारे रीत से नहीं। तो अरे किस तरह का भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं? आप एक राज्य के चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है आप।
देखिए, किसी को रास्ते पे धूप में बारिश में नमाज पढ़ने का शौक नहीं होता। ये तो मस्जिद में जगह नहीं होती है, उसके कारण कोई 5 मिनट नमाज पढ़ लिया रास्ते में तो आपको तकलीफ हो जाती है क्या? अरे हम तो कभी नहीं ऑब्जेक्शन देते। हमारे हिंदू भाइयों को हमने देखा कितनी बार ट्रेनों के अंदर, एयरपोर्ट के ऊपर भजन कीर्तन करते हुए, प्रार्थना करते हुए, हम तो कभी कोई आपत्ति नहीं उठाता। मगर यहाँ पे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कि नहीं, फिर हमको हम हमारे हिसाब से करें। क्या करेंगे आप? सबको मार डालेंगे? क्या करेंगे? सबको गोली मार देंगे? क्या करेंगे आप? तो इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं तो चाहूंगा मोदी जी देखिए, सुनिए आपके मुख्यमंत्री क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या यही आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? अब मुसलमान अगर एक 5 मिनट नमाज पढ़ लिया जुम्मा के दिन, वो भी क्योंकि जुम्मा नमाज फर्ज है, खुतबे के साथ पढ़ना है, उसको जमात के साथ पढ़ना है, इसलिए एक आदमी रस्ते के ऊपर पढ़ लिया तो किसके पेट में दर्द है? अगर कायदे कानून का पालन करते हुए किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाए बिना, किसकी आस्था को ठेस पहुंच जाती है चलिए बताइए मेरे को। किसी को तकलीफ नहीं होती वहां पे 5 मिनट अगर किसी ने नमाज पढ़ लिया तो? यहाँ आप नहीं करते क्या? ये कावड़ यात्रा निकालते, हम तो कभी आपत्ति नहीं उठाते, ऑब्जेक्शन नहीं उठाते कि इतना रास्ता को घेर लिया, रास्ते पे ट्रैफिक जाम कर लिए। तो यही हो रहा है ना। संविधान इक्वलिटी की बात करता है, जितना अधिकार योगी का है उतना अधिकार वारिस पठान का है इस देश के ऊपर। कानून सबके लिए बराबर लागू होना चाहिए, सबके ऊपर बराबर लागू होता है। मगर एक ही समुदाय को टारगेट करना, उसके खिलाफ नफरत फैलाना, मैं समझता हूं सरासर गलत बात है ये। और इस तरह की धमकी देना एक चीफ मिनिस्टर को शोभा नहीं देता। हम चाहेंगे मोदी जी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए इसको। इन तमाम चीज़ों से मुताल्लिक आपकी राय भी कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।